Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you guys are good at your home and doing well. और आप लोग जो है काफ़ी अरसे से क्वेश्चन आंसर्स की मांग कर रहे थे एंड आई एम सॉरी फॉर द डिले बट नाउ आई एम प्रिपेयर्ड। तो इंशाल्लाह मैं क्वेश्चन आंसर्स भी जल्दी जो है साइड बाय साइड अपलोड करती रहूँगी। हम जो है सबसे पहले आज तवारुस और अर्तिका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। अगर आपको मेरे दूसरे वीडियोस देखने हैं या इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशंस की वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करिए, आपको वहाँ पर मेरे तमाम वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, आप लोग वहाँ पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। और इन आंसर्स के लिए आप लोग जो है वीडियोस स्टॉप करके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा लिखने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है दिया हुआ खाका मुकम्मल कीजिए, यानी वेब खाका। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ये वाला वेब खाका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको 4 बॉक्सेस दिए थे, उसमें से 2 जो है वो दिया हुआ था और 2 लिखने थे। टोटल इर्तिका के सबूत 6 है, इसलिए अगर आप चाहें तो पूरे 6 भी लिख सकते हैं या फिर जो आपको आसान लगे वो लिख सकते हैं आप। शक्लियाती सबूत और आज़ा में हड्डियों की साख में यकसानियत यानी तशरीह सबूत लिखा हुआ है। दूसरे आंसर्स है रकाजी सबूत, जिन्नियाती सबूत, दरमियानी कड़ी और आसारी आज़ा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है झेल के बयानात पढ़कर उनकी हिमायत मिसाल के साथ अपने अल्फाज में लिखिए। हिमायत का मतलब होता है उसके सपोर्ट में, तो आपको इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपको एक बयान दिया हुआ है, उसको आपको मिसाल के ज़रिए प्रूव करने कि ये बयान सही है। सबसे पहले इंसान के इर्तिका की इब्तिदा तकरीबन 7 करोड़ साल कब्ल हुई है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह है कि तकरीबन 7 करोड़ साल पहले ज़मीन पर बर्फ़ानी अहद की शुरुआत हुई। उन हालात में डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे, आबो हवा की वजह से जंगलात का भी तेज़ी से ख़ात्मा हो गया। बंदर से मुशाबहत रखने वाले जानदारों के पुरखों में लंगूर जैसे जानवर शामिल है, जिनका इस ज़माने में वजूद हुआ। 4 करोड़ साल कबल उन बंदरों जैसे जानवरों की दुम धीरे धीरे गायब होने लगी। बाद के अरसे में दिमाग की जिसामत में तब्दीली, सीधे चलने की सलाहियत, बड़े पैमाने पर हाथ के इस्तेमाल से इंसान का इर्तिका हुआ। इंसान के इर्तिका का सफ़र 7 करोड़ साल पहले शुरू हुआ, लेकिन दर हकीकत 50,000 साल कबल अक्लमंद और ज़हीन इंसान का ज़मीन पर उरूज हुआ। इसके अलावा अगर आप किसी पॉइंट का इजाफा करना चाहते हैं तो सबक के लास्ट और सेकेंड लास्ट पेज पर इंसान के इर्तिका के मुतालिक पैराग्राफ्स मौजूद है, आप वहाँ से जो है इसमें इजाफा कर सकते हैं। दूसरा सवाल है जानदारों में जोग्राफिया और पैदाइशी फ़र्क हो तो तवील अरसे बाद अनवा में फ़र्क नज़र आता है। इसका जवाब कुछ इस तरह है कि हैवानात और नबातात की मुख्तलिफ अनवा का ज़हूर इर्तिका का ही नतीजा है। कुदरती बारावरी के ज़रिए बारावर नस्ल तैयार करने की सलाहियत रखने वाले ग्रोह को नू कहते हैं। हर नू मखसूस जोग्राफियाई माहौल में नशोनुमा पाती है, उसकी ग़िज़ा, रहन सहन, बारावरी, मुद्दत तवाफ़ुक़ वगैरह मुख्तलिफ होते हैं, इसीलिए नू की खुसूसियत बाकी रहती है। लेकिन एक नू से नई नू पैदा होने की वजह से जीनी तगय्युर है। इसी तरह बहुत ज़माने बाद जानदारों की जोग्राफिया और पैदाइशी तकसीम अनवा के ज़हूर का सबब बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रकाज़ात का मुताला इर्तिका के मुताले का एक अहम जुज़ है। रकाज़ी सबूत वाला जितना भी सवाल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार जो है पूछा जा चुका है। आंसर्स आप लोग कोशिश करें पॉइंट्स में लिखने की, क्योंकि उस पर मार्क्स देना आसान होता है। सो इसका आंसर कुछ इस तरह कि करोड़ों साल पहले जो जानदार मौजूद थे उनके राज ज़मीन में दफन है। सैलाब, ज़लज़ले और आतिशफ़िशर जैसी आफतों की वजह से कसीर तादाद में जानदार दफन हो जाते हैं। उनके बाक़ियात और नकूश ज़मीन के अंदर महफूज है, उन्हें रकाज़ात कहते हैं। कार्बानी पैमाइश जमा की तकनीक के ज़रिए रकाज़ात का ज़माना मुतय्यन करने के बाद उन्हें ज़माने की पैमाइश के मुताबिक एक जदौल में तरतीब देकर उस वक्त मौजूद जानदारों की मालूमात हासिल करना आसान होता है। इन रकाज़ात और जानदारों का मुताला इर्तिका के मुताले का एक अहम जुज़ है। चौथा है फ़िक्री हैवानात में जिन्नियाती ताल्लुक़ से सबूत मिलते हैं। अगर आप लोगों की ड्राइंग अच्छी है या आप लोगों को ये ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाए तो इसके साथ जो मौजूद थी तस्वीर वो भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। फ़िक्री हैवानात की मुख्तलिफ़ नस्लों के जिनीन का तकाबुली जायज़ा ले तो इब्तिदाई मरहलों में इन जिनीन में बहुत ज़्यादा यकसानियत नज़र आती है, जबकि नशोनुमा के अगले मरहलों में मुमासिलत कम होती जाती है। इससे ये नतीजा ख़ज़ कर सकते हैं कि तमाम हैवानात का इर्तिका एक ही जद से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज में दिए हुए मुतबादिल में से सही मुतबादिल मुंतखब करके जुमले दोबारा लिखिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। आपको 5 ही फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है। पहली है अचानक होने वाली तब्दीली का अहम सबब ह्यूगो ड्यूस के नूई तब्दीली नज़रिए की वजह से मालूम हुआ। दूसरा है प्रोटीन की तारीफ डैश के ज़रिए होती है, ये जॉर्ज बेंडल और एडवर्ड टेम ने मालूम किया, तो जीन के ज़रिए होती है। तीसरा है डीएनए धागे की मालूमात आरएनए धागे पर इरसाल करने के अमल को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन, इन तीनों की डेफिनेशन जो है आपको एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में मिल जाएगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसे भी लिख कर याद कर लीजिएगा।
चौथा है इर्तिका यानी डैश, तो इर्तिका यानी मरहलेवार तरक्की। और पांचवा, इंसानी जिस्म में मौजूद डैश आसारी अज़ा का सबूत है, तो अपेंडिक्स है। उसके अलावा कान के मुस्तमिल उज़लात जो है वो भी इंसानी जिस्म में मौजूद आसारी अज़ा का सबूत है। चौथा है सवाल हमारा, हासिल शुदा मालूमात पर मुनहसर पैराग्राफ लिखिए, यानी इसे नोट लिखिए के तौर पर बोल सकते हैं या इस्तिलाहात की वजाहत भी कहा जा सकता है। सबसे पहले है लेमार्क का नज़रिया। तो जब भी आपको कोई नज़रिया पूछा जाए तो अगर आप एक पैटर्न के मुतालिक सोचें तो उसमें सबसे पहले जो भी उस नज़रिए का मौजूद है या जो जिसने भी वो नज़रिया पेश किया उसका जो है आप नाम लिखे, उसके बाद जो उसका नज़रिया बयान करें, उसके बाद 2 से 3 एग्जाम्पल के साथ अपना जवाब मुकम्मल कर लें। पहला है लेमार्क का नज़रिया, इर्तिकाए अमल के दौरान जानदारों की जिस्मानी बनावट में तब्दीलियाँ होती है। जानदारों की कोशिश और काहली इन तब्दीलियों की वजह है। इसे उन्होंने यानी लेमार्क ने अज़ा का इस्तेमाल और गैर इस्तेमाल का नाम दिया। इन तब्दीलियों को जानदार एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करते हैं। इसे अख़ज़ करदा विरासती खसूसियात का नज़रिया या लेमार्क का नज़रिया कहते हैं। मसलन ज़िराफ़ नस्ल दर नस्ल अपनी गर्दन लंबी करके दरख्तों के पत्ते खाने की वजह से लंबी गर्दन वाला हो गया है। लोहार के कंधे घुन के इस्तेमाल की वजह से ताकतवर हो गए। इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स मौजूद है, आपको जो आसान लगे आप वो एग्जाम्पल लिखिए। दूसरा है डार्विन का कुदरती इंतखाब का नज़रिया। चार्ल्स डार्विन ने हैवानात और नबातात के बेशुमार नमूने जमा किए और जो काबिल है वही ज़िंदा रहेगा के नज़रिए का ऐलान किया। इसकी वजाहत उन्होंने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में किया। उनके मुताबिक तमाम जानदार एक दूसरे से जानलेवा मुकाबला करते हैं और जिन जानदारों में ज़रूरी खसूसियात होती है वही बच जाते हैं, बाकी सब मर जाते हैं। ये ज़िंदा जानदार अपनी खसूसियात आगे की नस्लों में मुंतकिल करते हैं। तीसरा है जिनीनियात। इससे पहले भी हमने यही वाला पैराग्राफ देखा। ये पैराग्राफ काफ़ी सवालों के जवाब में मौजूद है। फ़िक्री हैवानात की मुख्तलिफ़ नस्लों के जिनीन का तकाबुली जायज़ा ले तो इब्तदाई मरहलों में इन जिनीन में बहुत ज़्यादा यकसानियत नज़र आती है, जबकि नशोनुमा के अगले मरहलों में मुमासिलत कम होती जाती है। इससे नतीजा ख़ज़ कर सकते हैं कि तमाम हैवानात का इर्तिका एक ही जद से हुआ है। क्योंकि इसमें पैराग्राफ में आंसर्स 2 या 3 पॉइंट ही बनेंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा अगर आप इसके साथ उसकी तस्वीर भी ड्रॉ कर सकें तो। चौथा है इर्तिका। इर्तिका का नज़रिया भी जो है काफ़ी सवालात पूछे गए हैं इस पर भी बेस, और ये काफ़ी स्टोरी टाइप भी है तो हम इसमें जो है ख़ुद से लिख सकते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक पहला हयाती मादा समुंदर में पैदा हुआ। तवील मुद्दत के बाद इस मादे से यखुलवी जानदार की पैदाइश हुई। इस यखुलवी जानदार में मरहलेवार तब्दीली हुई जिसके नतीजे में बड़े और कवी जानदार वजूद में आए। ये तमाम तब्दीलियाँ आहिस्ता आहिस्ता और बतदरीज होती रही। इस तरक्की व तब्दीली का वक्फ़ा तकरीबन 300 करोड़ साल पर मुहित है। जानदारों में तब्दीली व तरक्की हुमा जहत और हुमा सिमती होती रही और उससे बेशुमार किस्म के जानदार वजूद में आए। इसलिए इन तमाम अफ़ाल को मरहलेवार तरक्की या इर्तिका कहते हैं, जो मुनज़्ज़म इर्तिका है। मुख्तलिफ़ तशीली व अफ़ाली खसूसियात के हामिल मौरिस से नबातात और हैवानात में बतदरीज तरक्की इर्तिका कहलाती है। ये डेफिनेशन अगर आप चाहें तो ऊपर भी लिख सकते हैं। पांचवा है दरमियानी कड़ी। इसकी जो है एग्ज़ाम्पल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी सिर्फ एग्ज़ाम्पल्स भी पूछी जाती है। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देंगे। कुछ नबातात और हैवानात में चंद जिस्मानी निशानियाँ ऐसी होती हैं जिनकी बिना पर उनका दूसरे दो मुख्तलिफ ग्रुपों से ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें दरमियानी कड़ी कहते हैं। मिसाल पेरिपेटिस में कविल जुस्सा जिस्म और मोटी नरम जिलदार पिछले पैरों जैसे आज़ा नज़र आते हैं। इसी तरह इन हैवानात में जोरदार पैर वाले हैवानात की तरह सांस की नालियाँ और खुले दौरान खून का निज़ाम दिखाई देता है। इसी सबब पेरिपेट्स और एनालिड और जोरदार पैर वाले इन दोनों जमात के दरमियान कड़ी की हैसियत रखता है। इसी तरह डिगबिल प्लेटिपस नामी हैवान रेंगने वाले हैवानात की तरह अंडे देता है, लेकिन पिस्तान की मौजूदगी और जिस्म पर बाल होने की वजह से पिस्तानी हैवानात से अपना रिश्ते का इशारा देता है। इसके अलावा एक लिंगफिश की जो है डेफिनेशन भी एग्जाम्पल भी मौजूद है, वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आसारी अज़ा यानी क्या। इंसानी जिस्म के कुछ आसारी अज़ा के नाम लिखिए और ये आसारी अज़ा दूसरे किन जानदारों के लिए मुफीद है लिखिए। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जानदारों में तनज़्ज़ुल पज़ीर या नामुकम्मल नमू याफ्ता गैर फ़ाल उज़ू को आसारी अज़ा कहते हैं। तब्दील पज़ीर या मुख्तलिफ़ माहौल में ज़िंदा रहने के लिए जानदारों में अचानक कोई नया
छोटा हिस्सा या उज़ू पैदा नहीं होता, बल्कि इसी अज़ा में सिलसिलेवार तब्दीली होती है। किसी जानदार में मौजूद गैर फ़ाल उज़ू दूसरे जानदारों में कारआमद होता है। मसलन इंसानी जिस्म में मौजूद गैर फ़ाल अपेंडिक्स जुगाली करने वाले और सेलुलोज को हज़म करने की सलाहियत रखने वाले जानदारों के लिए फ़ायदेमंद और फ़ाल उज़ू है। इसी तरह इंसानों में कान के गैर मुस्तमिल उज़लात बंदरों में कान हिलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दमगुजार हड्डी, रीढ़ की हड्डी का आखिरी मोहरा, अक्लदार, जिस्म पर उगे हुए बाल का इंसान वगैरह का इंसानी जिस्म के आज़ारी अज़ा में शुमार होता है। सातवां है तवारुस किसे कहते हैं, तवारुसी तब्दीलियाँ किस तरह वक़ूफ़ पज़ीर होती है, इसकी वजाहत कीजिए। अगर ये आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आप इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन की डेफिनेशन भी ऐड कर सकते हैं। एक नस्ल की हयाती ख़ुसूसियात जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारुस कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन अमल के ज़रिए मुख्तलिफ पेचीदा प्रोटीन तैयार होते हैं। ये प्रोटीन जिस्मानी अशकाल व अफ़आल तय करने में मददगार होते हैं। अजदाद के DNA में अचानक तब्दीली होने से नोई तब्दीली लाहक हो सकती है। इसकी वजह से तवारुसी ख़ुसूसियात में तब्दीली हो सकती है। क्रोमोज़ोम की तकलीली तकसीम के अमल के दौरान क्रोमोज़ोम में तख़फ़ुफ़ी अमल होता है। उसकी वजह से जिन्नाती मालूमात की नई दोबारा जोड़ियाँ बनती है। इन वजूहात की बिना पर तवारुसी तब्दीलियाँ वाक़िफ़ होती हैं। 8वां है दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। ये सवालात आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। पहला है इर्तिका के अमल में मौरूसी तब्दीली का क्या किरदार है। तो हम इसे जो है इर्तिका के नज़रिए के मुताबिक भी बता सकते हैं और कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक। मैंने दोनों दी हूँ, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या सूटेबल लगता है। कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक जानदारों की इम्तियाज़ी ख़ुसूसियात कई नस्लों तक तब्दीली के मराहिल से गुजरने के बाद जिस अमल की वजह से नया जानदार वजूद में आता है उसे इर्तिका कहते हैं। कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक कुछ जानदारों की नशोनुमा इस तरह हुई होगी अच्छी तरह हुई होगी, जबकि जानदार अपने अतराफ़ के माहौल से हमआहंग ना हो सके वो ख़त्म हो गए होंगे। इर्तिका के नज़रिए के मुताबिक देखें तो हयाती ज़िंदगी के आगाज़ में बहुत ही सादा मादा तैयार हुआ होगा, फिर उस नामियाती और गैर नामियाती सादा मुरक्कबात तैयार हुए होंगे। आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा मुरक्कबात जैसे प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड बने होंगे। इसी तरह मुख्तलिफ नामियाती सादा मुरक्कबात के मिलाप से बुनियादी खुलिया तैयार हुआ होगा। फ़िलहाल ज़मीन पर नबातात और हैवानात की करोड़ों किस्में शक्ल और साख के लिहाज से इनमें तनु भी पाया जाता है, जैसे यक खुलवी अमीबा पेरिमीशियम से लेकर देव हेकल वेल मछली तक उनकी वुसअत है। और नबातात में यक खुलवी क्लोरेला से लेकर बुलंद बाला बरगद के दरख्त तक बेशुमार नबातात की किस्में ज़मीन पर दिखाई देती है। सेकेंड है पेचीदा प्रोटीन के तैयार होने के अमल की वजाहत कीजिए। ये भी अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आप लोग ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की डेफिनेशन भी ऐड कर लीजिएगा। tRNA के ज़रिए लाए हुए अमीनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश से जंजीर तैयार करने का काम rRNA करता है। इस दरमियान राइबोसोम mRNA के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रिपलेट कोडान की फासले से सरकते जाते हैं। इस अमल को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ऐसी बेशुमार जंजीरों के एक साथ आने पर पेचीदा प्रोटीन तैयार होते हैं। यही प्रोटीन के सालमात जानदारों की शक्ल को तय करते हैं और मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इर्तिका का नज़रिया लिखिए, बताइए कि इसके कौन कौन से सबूत हैं। तो इर्तिका यानी मरहलेवार तरक्की अमल बहुत सुस्त रफ्तार और जानदारों की तरक्की को ज़ाहिर करने वाला है। इर्तिका के ताल्लुक से खला में मौजूद सैयारों से लेकर ज़मीन के जानदारों में आई तब्दीली तक कई मराहिल पर गौर करना ज़रूरी है। अगर ये आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाए तो पूरा इर्तिका का नज़रिया आप लोग इसमें ऐड करिए। उसके बाद इर्तिका को साबित करने के लिए सबूत दर्ज झेल है। शक्लियाती सबूत, तशरीही सबूत, आसारी अज़ा, रकाज़ी सबूत, दरमियानी कड़िया और जिनीनाती सबूत। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब किसी किस्म की किस्म बताई जाती है ना किसी सवाल में, तो कोशिश करिए अगर आपके पास वक्त है और जगह है पेज पर, तो आप लोग उसे जो है वेब खाके के ज़रिए शो कर सकते हैं। उससे जो है आंसर भी जो है थोड़ा क्लासिक होता है और चेक करने वाले पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। चौथा है, इर्तिका में तशरीही सबूत की अहमियत मिसालों के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। इसमें भी अगर आपको वक्त मिले तो आप तस्वीर ज़रूर ड्रॉ करिएगा, वो भी जो है आंसर को काफ़ी जो है असरदार बनाता है। इर्तिका यानी मरहलेवार तरक्की, यह अमल बहुत सुस्त रफ्तार और जानदार की तरक्की ज़ाहिर करने वाला है। इर्तिका के ताल्लुक से खला में मौजूद सैयारों से लेकर ज़मीन के जानदारों में आई तब्दीली तक कई मराहिल पर गौर करना ज़रूरी है। इर्तिका को साबित करने के लिए मुख्तलिफ सबूत पेश किए गए हैं, जिनमें से एक है तशरीही सबूत। जब किसी आंसर में पॉइंट्स कम होते हैं ना, तो इस किस्म की डेफिनेशन या इंट्रो देने की आदत रखिए, तो आपका आंसर थोड़ा इफ़ेक्टिव भी बनेगा और थोड़ा बड़ा भी बनेगा। जानदारों में अज़ा का इस्तेमाल और साख्त मुख्तलिफ है, लेकिन उनके उज़ू में हड्डियों की बनावट और जोड़ों में मुमासलत नज़र आती है और इससे इशारा मिलता है कि ये मुमासलत उनके आबा व अजदाद जैसी हो सकती है। मसलन इंसानी हाथ, बिल्ली का पैर, चमगादड़ का पंख और वेल मछली के ज़ाफ़े की हड्डियों और जोड़ों की बनावट।
पांचवा है, देखिए ये सवाल फिर रिपीट हो रहा है, रकाज़ात यानी क्या? इर्तिका के सबूत के लिए रकाज़ात की अहमियत मिसाल के ज़रिए समझाइए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। और कार्बानी पैमाइश जमा वाला भी जो डेफिनेशन और उसकी एग्जाम्पल है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करोड़ साल पहले जो जानदार मौजूद थे उनके राज ज़मीन में दफन है। सैलाब, ज़लज़ले और आतिशफ़िशा जैसी आफतों की वजह से कसीर तादाद में जानदार दफन हो जाते हैं। उनके बाक़ियात और नुकूश ज़मीन के अंदर महफूज होते हैं और उन्हें रकाज़ात कहते हैं। कार्बानी पैमाइश जमा की तकनीक के ज़रिए रकाज़ात का ज़माना मुतय्यन करने के बाद उन्हें ज़माने की पैमाइश के मुताबिक एक जदवल में तरतीब देकर उस वक्त मौजूद जानदारों की मालूमात हासिल करना आसान होता है। इन रकाज़ात और जानदारों का मुताला इर्तिका के मुताले का एक अहम जुज़ है। छठा है, आज के ज़माने का इंसान का इर्तिका किस तरह हुआ, इसके बारे में मालूमात लिखिए। ये जो पूरा इंसानी इर्तिका का नज़रिया दिया था ना, कई सारे पैराग्राफ्स दिए थे, एक तरह से इसे उसका निचोड़ कहा जा सकता है। तकरीबन 1 लाख साल तक सीधे चलने वाले इंसान के दिमाग के हजम में इजाफा हुआ और इर्तिका होता रहा। उसने आग के इस्तेमाल को दरियाफ्त किया। 50,000 साल पहले इंसान के दिमाग का मुकम्मल तौर पर इर्तिका याफ्ता था और दानिशमंद इंसान होमोस्पीन ग्रुप में शामिल हो गया। नेंडरथल इंसान ज़हीन इंसान की जमात की पहली मिसाल तस्लीम की जाती है। तकरीबन 50,000 साल पहले क्रोमेगिन इंसान वजूद में आया और उसके बाद ये इर्तिका साबका यानी पहले की बनिस्बत बहुत तेज़ी से होता रहा। तकरीबन 10,000 साल पहले ज़हीन इंसान काश्तकारी करने लगा, मवेशी पालने लगा और उस तरह तहज़ीब का आगाज़ हुआ। 5,000 साल पहले तहरीर का हुनर दरियाफ्त हुआ और तारीख़ की इब्तिदा हुई। तकरीबन 400 साल पहले, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग प्लीज़ कंसिडर कर लीजिए। तकरीबन 400 साल पहले जदीद उलूम का सूरज तुलू हुआ, उसने बस्तियाँ बसाई और आज हम यहाँ तक पहुँचे। उसके बावजूद इंसानी नस्ल के आबा व अजदाद की तफसील की तलाश अब भी जारी है। सो उम्मीद है गाइज़ आप लोगों को ये जो है क्वेश्चन आंसर समझे होंगे। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए और लाइक एंड शेयर माय वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।